बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। लगातार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। सिद्धू खेमे के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह गुट ने अपनी ताकत को दिखाया है। खेल मंत्री राणा गुरजीत सोडी के घर पर डिनर पार्टी की गई और इसमें शक्ति प्रदर्शन हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 58 विधायक और 8 मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने इसकी पुष्टि की है। तो लगातार ये सरगर्मियां तेज चल रही हैं और उसको लेकर के अब जो है अपना दमखम दिखाने की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार एक के बाद एक शक्ति प्रदर्शन को देखने को मिल रहा है और अब सिद्धू खेमे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुट ने अपनी ताकत को दिखाया है। खेल मंत्री राणा गुरजीत सोडी के घर पर डिनर पार्टी की गई, जिसमें 58 विधायक और 8 मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने इस बात की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंजाब से बता रहे हैं आपको। राणा सोडी मुख्यमंत्री के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं, जहां पर ये कार्यक्रम किया गया। दरअसल राज्य में सिद्धू गुट के 4 मंत्री मुख्यमंत्री को बदले जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। उनमें से 3 मंत्री दिन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। कुलबीर दीवान मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कुलबीर जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ताकत दिखाई है, 58 विधायक और 8 मंत्री डिनर पार्टी में मौजूद थे, क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा पंजाब की सियासत पर? तो पंजाब से आपको ये बड़ी खबर हमने बताई। सिद्धू खेमे के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी ताकत को दिखाया है। आपको सबसे अहम बात ये बता दें कि जिस तरीके से लगातार कैप्टन को लेकर के कमेंट्स आ रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी ताकत को सबके सामने प्रस्तुत किया है। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह की ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि उसी दिन कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू के सलाहकारों को हटाने की नसीहत दी थी। नसीहत इसलिए दी गई थी क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार थे वो अपनी तरफ से बयान दे रहे थे और उन बयानों को लेकर के काफी ज्यादा घमासान मचना शुरू हो गया था। इसके साथ ही इंदिरा गांधी को लेकर के कापातीजनक कार्टून पोस्ट को लेकर के भी उनके सलाहकार जो है कांग्रेस के निशाने पर थे, जिसके बाद सीधे तौर पर हरीश रावत ने कहा कि आपको इन्हें हटाना होगा। कुलबीर दीवान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलबीर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब जो है दमखम दिखाने की स्थिति पर कांग्रेस आ चुकी है, एक के बाद एक नेता अपनी ताकत अपना वर्चस्व दिखा रहा है कि हमारे खेमे में कितनी ताकत है, इसका सियासत पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी दिखाना पड़ा क्योंकि 2 दिन पहले ही उनके खिलाफ एक बैठक होती है जिसमें 3 मंत्री और 30 के करीब विधायक जो है वो पहुंचते हैं, जहां पर प्रस्ताव पास किया जाता है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई जो है उनको नहीं चाहिए और इसकी सिफारिश आला कमान से की जाती है। हालांकि बहुत सारे विधायक जो हैं उसके बाद उन्होंने पलटी भी मारी और कहीं ना कहीं अपने को इससे अलग किया, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना शक्ति प्रदर्शन तुरंत बाद इसलिए भी दिखाना पड़ा ताकि जो धड़ा है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ और मजबूत ना हो और सीधे सीधे तौर पर एक मैसेज जो है वो दे दिया गया है कि जो लोग उनके खिलाफ करने का विचार रखते हैं या तो अपनी विचारधारा बदलें, अन्यथा कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जो है उनको आने वाले समय में और भी कठिनाइयां जो हैं वो झेलनी पड़ सकती हैं राजनीतिक कैरियर को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा नाम है और यही वो सिद्ध करना चाहते थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने 7 विधायकों और करीब 8 सांसदों और बहुत सारे पदाधिकारियों को पार्टी के अपने साथ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया, तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जो है उन लोगों को भी गया, उन नेताओं को भी गया जो
कैप्टन अमरिंदर सिंह से छिटक कर दूसरे धड़े में जाने की सोच रहे थे। यानी उनको एक बार पुनर्विचार अपने अपने फैसले पर या फिर अपने विचार पर मुख्यमंत्री के खिलाफ जो उनके मन में हो यदि, तो उस पर पुनर्विचार करने को विवश जो है वो कर दिया गया है इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। कुलबीर जी, एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि ये जो शक्ति प्रदर्शन किया गया है इसमें बताया गया है कि कौन कितना बड़ा नेता है और अभी पैंठ किसकी है दल के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये उसी दिन शक्ति प्रदर्शन किया है जिस दिन हरीश रावत की तरफ से कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू आप अपने सलाहकारों को बदलिए, आपके सलाहकारों के बयान जो है वो अच्छे नहीं है और राजनीति के लिए और दल के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा नाम है पंजाब में राजनीति का, और इस वक्त वो मुख्यमंत्री भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फिलहाल ये कहा जाए कि कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम से पंजाब में है। हालांकि अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है नई नई उनको जिम्मेवारी मिली है, उनको भी अपनी जड़ें जो है वो मजबूत करनी होंगी। लेकिन यदि दोनों नेता आपस में अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो नुकसान है वो पार्टी का होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है केंद्रीय आलाकमान की कोशिश कर रहा है और दोनों नेताओं को या दोनों गुटों को ये नसीहत दे रहा है कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करें, ना कि अपने अपने वर्चस्व के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में नुकसान जो है वो पार्टी का जरूर होगा। अब बेशक कोई भी नेता जो है वो अपने आप को सिद्ध कर पाए कि वो बड़ा नेता है, और ये लड़ाई जो है वो यदि विधानसभा चुनाव तक जारी रही या फिर और आगे थोड़ा निकलती है तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान जो है विधानसभा चुनाव में देखना पड़ सकता है। जी, अगर ये कहा जाए कि अमरिंदर सिंह के शक्ति प्रदर्शन के बाद कहीं ना कहीं जो छिटके हुए नेता थे, नाराज थे, जो उनके परिवर्तन को लेकर के लगातार बातें कह रहे थे, इस ताकत को देखने के बाद उन्होंने ये कॉन्सेप्ट एक बार रखने का प्रयास किया कि आप अपनी कॉन्सेप्ट को बदलिए, मेरे साथ इतना बड़ा समर्थन है, इस समर्थन के साथ ही सियासत चल पाएगी, चिटक के अलग होकर के दो चार लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए बिल्कुल देने का प्रयास किया गया। बिल्कुल इस शक्ति प्रदर्शन से कम उन 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 लोगों को तो संदेश जाएगा, उन नेताओं को तो संदेश जाएगा ही कांग्रेस के, जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ। आपको रोकना चाहूंगे यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दूसरे भी निकलकर सामने आ रही है। सबसे अहम बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। हरीश रावत ने सीधे तौर पर यह ऐलान किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे थे उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, क्योंकि पंजाब की सियासत इस समय सरगर्मी के साथ चल रही है। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया है। माली ने आरोप लगाया है कि लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, ये आरोप भी माली की तरफ से लगाया गया है। तो अब अहम बात है कि जो हरीश रावत ने कहा था उसके बाद वो पूर्ण हुआ है। माली ने इस्तीफे के लिए कई बड़े नामों का जिक्र किया है। सीएम अमरिंदर समेत विपक्ष के नेताओं को भी अपने इस्तीफे के लिए जिम्मेदार बताया है। अमित कुमार संवाददाता मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित, नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों को लेकर के लगातार ऐतराज जताया जा रहा था, लेकिन हरीश रावत ने हालिया बयानों को लेकर के सीधे तौर पर कहा कि सिद्धू जी आप अपने सलाहकारों को बदलिए, और अब मलविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, मलविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया, और बाकायदा अगर हम कहें तो उन्होंने पोस्ट देख के इस्तीफा दिया है। अगर आप देखें फेसबुक पोस्ट की थी, उस पोस्ट में अगर आप पढ़ें ध्यान से तो उन्होंने पहले तो अपने ऊपर एक चीज स्पेसिफाई किया कि मुझे जबरदस्ती हटाया गया, कि मेरी एक बात कही जो मैंने पर्सनल लेवल पे कही थी उसको जबरदस्ती पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जिसके बाद वो इन्होंने बोला है कि मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि पंजाब में अब ऐसे जो पंजाब के खुद के लोग हैं वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि सिर्फ कहने के लिए राजनीति हो रही है। जो मुद्दों की राजनीति जो लोग करना चाहते हैं, जो पंजाब के लोगों के दिक्कत परेशानी हल करना चाहते हैं, उनको नहीं करने दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अब इस इस्तीफे के बाद उनको किसी तरह की भी हानि पहुंचती है तो उन्होंने कई नाम दिए हैं, जिसमें खुद पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिखा है उन्होंने चिट्ठी में, विजय इंदर सिंगला का नाम, मनीष तिवारी, फिर उसके बाद अकाली दल के सुखबीर बादल, विक्रम मजीठिया, वहीं बीजेपी के सेक्रेटरी सुभाष शर्मा, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा और जर्नैल सिंह का नाम लिखा, और बकायदा लिखा है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप देख सकते हैं उनके कश्मीर को दिए गए बयान के बाद उनको लगातार विरोधी पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है। कश्मीर के विरोधी पार्टी को छोड़कर खुद अंदर पार्टी में भी उनका काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा था।
तो उसके बाद ये एक बड़ा स्टेप है। हरीश रावत की बात करें तो उन्होंने कहा था कि या तो नवजोत सिंह सिद्धू अपने जो सलाहकार उनको खुद इस्तीफा देने को बोलते, नहीं तो पार्टी उन्हें खुद रिमूव कर देगी। तो उसके बाद शायद आज मलविंदर माली ने खुद ही इस्तीफा दे दिया है, पर वो जाते जाते ये जरूर कह गए कि वो पंजाब के लिए अभी भी खड़े हैं, पंजाब के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, पर उन्हें पंजाब के लिए काम करने से कुछ क्या हम कहेंगे कि जिनको अपनी जो कुछ लोग हैं वो उन्हें रोक रहे हैं, चाहे वो खुद पार्टी के अंदर हो चाहे दिल्ली से कनेक्टेड हो। तो उन्होंने कई चीजों के ऊपर एक बात कहते हुए गए हैं। जी अमित, ये तो एक सलाहकार ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि हरीश रावत ने दूसरे सलाहकार के लिए भी, डॉक्टर साहब के लिए भी क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि इनको भी रिमूव करिए। हालिया बयान जो इनके कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के आए हो, चाहे इंदिरा गांधी जी को लेकर के जो पोस्ट था उसको लेकर के जो बवाल मचा हो, उनसे भी इस्तीफा मांगा गया था। बड़ी बात यह है कि इस्तीफा तो माली साहब ने दे दिया, लेकिन बड़े आरोप भी लगा दिए कि प्रेशराइज करके मुझसे इस्तीफा करवाया गया है और मैं पंजाब का भला करना चाहता था। क्या लगता है आपको कि डॉक्टर साहब भी इस्तीफा देंगे तो आरोपों को पुलिंदा लगा के जाएंगे? यार देखिए, ये बहुत ज्यादा कंसर्न, अगर हम लोग जब हमने डॉक्टर दर्शन पाल को जब उनको लगाया गया था, सीधे तौर पे सलाहकार लगाया गया था, हमने उनसे बात की थी और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजर हूँ, मेरा काम एडवाइस देना है, उसे फॉलो किया जाए या नहीं किया जाए उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं पंजाब के भले के लिए लोगों को एडवाइस करता रहा हूँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आके मेरे से मेरी एडवाइजरी मांगती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पर उनकी तरफ से टिप्पणी दी गई सीएम को कि पंजाब से कैबिनेट को बदल देना चाहिए, कमान अब नवजोत सिंह सिद्धू रहे, उसको लेके काफी ज्यादा बवाल उठा था। उसके साथ ये हम कहेंगे कोरिलेशन, ये हम कहेंगे कोइंसिडेंस मानते कि उसी के दौरान ही मलविंदर माली की तरफ से भी पोस्ट की गई जिसका काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। तो इसलिए काफी ज्यादा अगर हम कहें इनको पॉलिटिसाइज भी किया गया, या हम कहें पॉलिटिसाइज होते हुए नजर आए, इसलिए लगातार ये मांग चल रही थी। अब हाँ, मलविंदर माली के इस्तीफे से हम ये देखते हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर दर्शन पाल के ऊपर एक जवाबदेही फिर से आती है। अब ये देखना होगा कि क्या डॉक्टर दर्शन पाल खुद तो इस्तीफा देते हैं या वो लगातार रहते हैं, ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके लगाए गए एडवाइजर अगर लगातार इस्तीफा देंगे तो उनके चुने, उनकी अगर हम कहें उनकी नुमाइंदगी के ऊपर भी सवाल उठता है कि क्या वो इतने सक्षम नहीं थे कि अपने एडवाइजर सही तरीके से चुन पाए। जी बिल्कुल। अमित, एक सवाल जरूर यहाँ पर बनता है कि क्या अभी तक अमरिंदर सिंह के खेमे से कोई किसी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि लगातार नाराजगी तो जाहिर की जा रही थी, इस्तीफा भी अब हो गया है, तो क्या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई है कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे से अभी तक? देखिए, हमने प्रगट सिंह से बात की थी। प्रगट सिंह का कहना है कि उनका पर्सनल डिसीजन है, कि वो एडवाइजर है, उनके पर्सनल लेवल पे वो जो डिसीजन कर सकते हैं वो उनकी चॉइस है। उनकी तरफ से अभी आज तक और कोई रिएक्शन नहीं है। जब उनसे इसके आगे पूछा गया कि हरीश रावत की तरफ से ये बाकायदा कहा गया था या तो वो इस्तीफा दे दें या पार्टी उनसे इस्तीफा लेगी, तो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया, बोलते कि मैं बाद में इसके ऊपर कमेंट करूंगा, अभी जितना है जो उनका पर्सनल डिसीजन है और उसके ऊपर वो कुछ नहीं कहते। इल्जाम जो लगाए गए उनकी तरफ से उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ भी कहने से भी मना कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अमित बरसात, आप बने रहिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहूंगी। मेरे साथ कांग्रेस से प्रितपाल सिंह बलवाल जी जुड़ चुके हैं। प्रितपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके एनबी में। सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, लगातार नाराजगियां कैप्टन अमरिंदर सिंह जता रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों को लेकर के। अब सलाहकार माली जी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कई आरोप लगाए हैं उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके प्रेशर में आके मैंने इस्तीफा दिया है और ये लोग मुझे पंजाब के लिए काम नहीं करने देना चाहते, मुझे कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। क्या कहेंगे इस पर? मलविंदर सिंह माली ने जो स्टेटमेंट दी थी वो बिल्कुल ही गलत थी। पहली बात, वो हमारे पार्टी के सदस्य भी थे, एडवाइजर को प्रेसिडेंट लगाया गया था उनको पीपीसी प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू ने, पर हाईकमान से चिंतित थी और नाराज थी कि जैसे अभी आपके थे कि हरीश रावत जी ने भी संज्ञान लिया था, इवन मैडम सोनिया गांधी के नोटिस में भी सभी कंट्रीज है, तो ऊपर से प्रेशर के बाद भी उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद जिसका मर्जी नाम ली जाए, तो कांग्रेस पार्टी अब मलविंदर सिंह माली पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट के एडवाइजर भी नहीं रहे। ठीक है, धन्यवाद प्रितपाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रितपाल सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्योंकि जो बयान आया था वो बयान सही नहीं था, इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर
356 पर। अब ANB न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। ANB न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।